अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपको ईद उल फितर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एंड आई होप कि आप सबकी ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी होगी। खुशियों भरा रमज़ान और मीठी ईद, ईद उल फितर बहुत ज़्यादा मुबारक हो आप सब लोगों को। सो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पूरा ईद का एक कुछ क्लिप शेयर करूँगी और किस तरह से बिफोर ईद हम लोगों की क्या-क्या प्रिपरेशंस थी। हाइलाइट भी आपने देखी किस तरह से हम लोगों ने जो आज के इस वीडियो क्लिप्स में है। तो खैर जी, स्टार्ट करते हैं चाँद रात से। तो चाँद रात तो जो 30वें रोज़े को हो ना, तो उसमें तो वो आप एक पता होता है कि डेफ़िनेटली कल ईद है, तो उसमें वो एक एक्साइटमेंट और वो मज़ा नहीं आ रहा होता ना, जो कि 29वें रोज़े को आपको आ रहा होता है। और ये 29वें रोज़े की क्लिप है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था पिंडी का और हम लोग मुझे ये 90% श्योर था कि कल ही ईद होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड और सऊदी अरबिया में हर जगह पे जो ईद थी वो जो है ना वो 30वें रोज़े नहीं बना था, उसी दिन उनकी ईद होगी थी। तो मेरा भी यही था कि जी ईद होगी, बट ईद नहीं बनी थी और शॉपिंग करते हुए मेरे माइंड में यही चल रहा था कि डेफ़िनेटली कल ही ईद बनेगी एक जो मुझे लग रहा था। तो जी, कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग्स रह गई थी और ये जो कोल्हापुरी शूज़ हैं डेफ़िनेटली ट्रेंडिंग में हैं और अगर ईद के इस तरह का कोई ओकेज़न हो ना, तो फिर उसमें ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बाय किए थे ये वाले खुस्सा और मैंने सिंपल सी जो एक आजकल ट्रेंडिंग में जो चप्पलें चल रही थी, मैंने वो बाय की थी। बस जो छोटी-मोटी शॉपिंग रह गई थी, जैसे चूड़ियाँ, दुपट्टे वगैरह जो बिल्कुल एंड पे हम लोगों ने छोड़े होते हैं, तो बस वही लेने के लिए हम लोग गए थे और बच्चों की कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। और ये है कि मेहंदी वगैरह और ये सारा कुछ बहुत अच्छा, चाँद रात को ना बड़ी एक्साइटमेंट आपको होती है। और यहाँ पे जी वापसी के अब क्लिप्स हैं और ईद की नमाज़ के लिए मैं फिर सुबह उठी थी फजर की नमाज़ के बाद सोने के बाद, तो इतना प्यारा बाहर मौसम था, इतनी खुशी मिल रही थी ना, दिल को एक अजीब-सा सुकून मिलना शुरू हो जाता है जब मौसम आप अच्छा देखो ना अचानक। और ओले भी उस दिन पड़ रहे थे सुबह सवेरे-सवेरे ईद की नमाज़ से कुछ देर पहले, बहुत ज़्यादा अच्छा था। कुछ देर एन्जॉय करने के बाद फिर मैं किचन में आई और मेरी खाला ने सबसे पहले उठ के ही यहाँ पे ये वाली खीर बना दी थी, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए सबसे पहले जो मीठी चीज़ हमारे घर में बनती है वो खीर ही होती है। और मैं दोबारा फिर से बाहर का व्यू चेक कर रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं बाहर ही बैठी रहूँ, इतना अच्छा मौसम था। और बारिश मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और ईद वाले दिन अगर बारिश हो जाए ना, मौसम ठंडा-ठंडा, ठंडी-ठंडी ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें और बहुत खुशियों भरा रमज़ान था। और फिर ईद वाले दिन भी जब बारिश हो गई तो दिल को ना एक अजीब-सा सुकून और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये है जी, खीर वगैरह बन गई थी, फिर उसके ऊपर बस गार्निशिंग करके उसको हम लोगों ने डिश आउट कर लिया था। और साथ ये है कि सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, ईद की नमाज़ से पहले खजूरें। फिर ये है जी, खजूरें भी कुछ निकाल के रख ली थी और यहाँ पे मैंने इनको भी डिश आउट कर लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी और रमज़ान भी ख़त्म हो गया था। रमज़ान के अलावा तो बहुत ही कम हम लोग ना ये खजूरें वगैरह या मीठा इस तरह शौक से खाते हैं। फिर ये है कि हम लोगों ने ये भी डिश आउट कर ली थी कि ईद की नमाज़ से पहले सब खा लेंगे। फिर बस इसके बाद मैंने ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और फिर ये दिन के क्लिप्स हैं। इतने दिनों के बाद दिन के टाइम पे जब आपका चूल्हा ऑन होना तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होता है और इतना ज़्यादा मैं ईद वाले दिन रमज़ान को मिस कर रही थी। और जब भी कोई चीज़ खाने लगो ना, तो बस दिमाग में यही होता है कि एक अजीब-सी फीलिंग हो रही होती है कि रोज़ा कि हम लोग खाते हुए ना बड़ा अजीब-सा लग रहा होता है। तो बस यही होता है। और साथ ही हमारे घर उस दिन टोमेटो कढ़ाई बनी हुई थी, जिसको हम लोग चरसी टिक्का कढ़ाई भी कहते हैं, तो बहुत अच्छी ये बनी हुई थी। हमारी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है और ईद वाले दिन तो बस दिन के टाइम पे तो यही कुछ बन रहा होता है। और साथ ही ये है कि मेरी सिस्टर ने ये बनाया था डेज़र्ट, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और मीठे खा के ना मतलब पूरा दिन ईद का आपका खाने में मीठी चीज़ों में गुज़र रहा होता है, तो फिर बड़ी अजीब-सी आपकी तबीयत भी हो जाती है। और फिर जी अब दिन का काफ़ी टाइम हो गया था, शाम होने को कुछ ही देर थी और ईशा बेचारी अभी तक स्टिल फिर रही थी, उसको तैयार होना था और मुझे उसको तैयार करना था। बस ये है कि फिर सारा मेकअप वगैरह निकाल के अब जी उसको मैं तैयार कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं उसको इतना मतलब तैयार कर रही हूँ। और वैसे उसको मैंने सारी ज़िंदगी यही छोड़ ही रखा है कि नहीं, अभी वो छोटी है, बच्ची, ऑफ़ कोर्स वो अभी भी बच्ची है। और ये है कि मैं सोच रही थी कि मैं मतलब ना उसका लाइट सा मेकअप करूँगी, बहुत हैवी मेकअप नहीं करूँगी बच्चों वाला। बट फिर ये है कि ईद के और साथ-साथ उसकी इंस्ट्रक्शंस, नहीं आंटी मेरा इस तरह से मेकअप करे, यहाँ पे ये वाली चीज़ें मुझे लगाएँ। तो फिर ये है कि करते-करते उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग ना थोड़ा-सा बस उसका मेकअप पहली दफ़ा लाइक मैंने उसको इतने ज़्यादा शेड्स अप्लाई किए थे और फिर मैंने प्रॉपर उसका मेकअप किया था। और ईद पे ये है कि लड़कियां अगर मेकअप ना करें तो फिर ये है कि आपकी ईद नहीं गुजर रही होती। ईद डेफ़िनेटली लड़कियों की ही होती है, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी इशाल। और यहाँ पे जी उसके कुछ प्यारे से क्लिप्स हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है मेरे ड्रेस की। ईद के फर्स्ट डे मेरा ड्रेस बड़ा सिंपल सा था और यहाँ पे ये वाला इस तरह से ड्रेस है, इसके ऊपर ये एप्लिक वर्क हुआ है और इसके ऊपर स्टोन्स और ये फ्लावर्स लगे हुए हैं।
और साथ इसके मैंने ये वाला दुपट्टा लिया था। और वीडियो के अंदर ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट ये फ्लावर्स के साथ मैच था। और साथ ही फ्लावर्स का जो कलर है ना, उसी में लेके लैस मैंने अप्लाई करवाई थी, गले के ऊपर भी और दामन के ऊपर भी। इस लैस को पूरा एंड तक लेके गए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्लीव्स ये है कि मैं फुल ही पहनती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने ना हाफ स्लीव्स पहनूँ। तो बस ये सिंपल इसके नीचे खुला सा ट्राउज़र था। और अगर ईद के फर्स्ट डे में या मतलब घर में जब आप लोग हो, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस मुझे नहीं अच्छे लगते और ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही डेफिनेटली फर्स्ट डे चलते हैं। और साथ ही ये वाले मेरे शूज़ थे और ज्वेलरी मुझे यहाँ पे निकालनी याद नहीं रही थी, जो चीज़ें सामने थी ना तैयार होते हुए। और सबसे लास्ट में जब हमारे घर में बंदा तैयार हुआ था वो मैं ही थी। सबको इशी वगैरह को तैयार करने के बाद और अपने डेली रूटीन के कामों से फ्री होने के बाद जी मुझे याद आया कि मैं छोटा सा एक अपना क्लिप भी रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पे जी अभी सिंपल आई बेस लगाने के बाद मैं सिंपल येलो से कलर के साथ अपनी आई की जो दी एरिया है वहाँ पे येलो शेड अप्लाई कर रही थी और स्लोली उसकी ब्लेंडिंग कर रही थी। और यहाँ पे ये है कि जी हाईलाइटर वाइट में अप्लाई कर रही थी। बस सिंपल ऊपर मैंने ग्लिटर्स लगा दिए थे, प्रेस्ड ग्लिटर्स मिस रोज़ के, और लाइट सा एक अप्लाई कर दिया था लाइनर। बहुत ज़्यादा हैवी और स्पेशली वीडियो के लिए ना कर रही हूँ, अपने सिंपल सा करना हो तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप। और फिर जी ये गेस्ट्स वगैरह से मिलने के बाद और अपना पूरा दिन एंजॉय करने के बाद ये शाम के क्लिप्स हैं रात को। वैसे तो ये है कि ईद वाले दिन आपको घर में ही रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की इतनी रहमत और बरकत होती है, आपके गेस्ट्स वगैरह आते हैं। तो ये यहाँ भी है कि रात को ना बहुत लेट फ्री होने के बाद बच्चों का भी शोर था कि बाहर जाना चाहिए और हमें भी। सो हम लोग सदर तक गए थे और वहाँ से हम लोगों ने जूस और आइसक्रीम वगैरह ले ली। बहुत ज़्यादा अच्छा ये दिन गुजरा, ईद की रहमतें और ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा अच्छा ये हमारा दिन गुजरा। वापसी पे फिर यहाँ पे मटन बना हुआ था और साथ हम लोगों ने नान और निहारी। वैसे इस दफ़ा हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है, चावल हमारे घर में मस्ट होते हैं बट लास्ट रोज़े को हम लोगों ने चावल बनवा लिए थे। सो फिर कुछ चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने निहारी बनाई हुई थी। तो ये हमारा ईद का एक छोटा सा व्लॉग है। बहुत ज़्यादा एंजॉय हम लोगों ने किया। और ईद पे फिर ये है कि अगर आप लास्ट में केक कट ना करें तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो वही मैं कह रही हूँ कि पूरा दिन मीठा खाने के बाद मुझमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं केक को करूँगी, बट ये है कि बच्चों की खुशी के लिए और फिर ये है कि आपको करना पड़ता है। और फिर जी यहाँ पे बच्चे मेरी मदर के साथ बैठ के केक कट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। ये छोटी-छोटी यादगार हैं जो कि मुझे लगा मैं अपना एक व्लॉग भी शेयर। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।